वॉइस का मतलब होता है वॉच, तो हिंदी और इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को ये सीखना है कि वॉइस जनरली होता क्या है और वॉइस का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, ठीक है। तो एक होता है वॉइस में गौर करना, एक्टिव वॉइस, बचपन से सुनते आ रहे होगे, है ना, एक्टिव वॉइस, और एक होता है पैसिव वॉइस, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। प्रश्न ये उठता है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। क्यों? क्योंकि बचपन से आप ये पढ़ते आ रहे हो कि एक्टिव को चेंज करो पैसिव में और पैसिव को चेंज करो एक्टिव में। बोलो हाँ या ना, ये पढ़े हो ना, और हम भी आपको यही चीज पढ़ाएंगे। लेकिन इसको पढ़ना जरूरी क्यों है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हाथ खोल करके बैठिए, हाँ हाथ खोल करके बैठिए, चलिए ठीक है। अब टोपी खोल दीजिए, आप इतना ही सही, इतना स्मार्ट हैं, गड़बड़ा दीजिएगा किसी को भी। आइए, तो एक्टिव और पैसिव, तो हम आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखते हैं। जैसे सेंटेंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साधना इट्स करेला, करेला, साधना इट्स करेला, खाते हैं ना। हाँ, कौची बोलते हैं, करेला, समझ में आ रहा ना, इनफ है। अभी कौन सा तरीका है, अभी कौन सा तरीका है कि ना हमको गोभी के इंग्लिश में बोलिए तब हमको पचेगा, ऐसे थोड़े है। चलो, साधना इट्स करेला, ये इसको हम लोग अपने भाषा में क्या बोलते हैं, एक्टिव, क्या कहते हैं, ये सब अच्छा, ये सब समझ में आ रहा ना। इसको बोलते हैं साधना, साधना करेला, करेला, केरला लिख दीजिए ना, ठीक है, करेला खाती है ना, खाती है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। इसको जब हम पैसिव में लेकर के जाएंगे तो लिखाता है करेला इज ईटेन बाय साधना, बोलो है ना। इसका इंग्लिश होता है, सॉरी हिंदी होता है, करेला, जी नोच कुछ ही रह जा, करेला साधना के द्वारा खाया जाता है। समझ में आ रहा है। इमेजिन करो यहां पर भी साधना ही करेला खा रही है और यहां पर भी साधना ही करेला खा रही है, ये कुछ आओ खा लग रही है जी। तो फिर दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ सेंटेंसेस, समझते हैं। सुनिएगा ध्यान से, एक बात पूछते हैं आपसे, विनय जो है हेमंत के बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऑफ कोर्स होंगे ही, और विनोद के भी अच्छे दोस्त हैं। पता चला कि विनय और विनोद का नौकरी हो गया, क्या हुआ, और हेमंत रह गए बेरोजगार। तो प्रश्न ये है कि, प्रश्न नहीं है, बात ये है कि विनय और विनोद जो है छुट्टी पर आए, क्या है, छुट्टी पर आए, कहाँ, घर पे आए। तो सोचे कि एक दोस्त है विनोद, हेमंत, जाते हैं उससे मिल लेते हैं, जाते हैं उससे मिल लेते हैं, प्लानिंग बनाया। एक दिन घर पे भी पहुंचे, घर पे पहुंचे, पहुंचने के बाद बेल बजाए, टिंग टिंग, छोटी सी एक बच्ची आई उधर से, खोली दरवाजा, क्या काम है, तो हेमंत से मिलना था। कौन आप, तो हेमंत का दोस्त। तो अच्छा ठीक है, आइए अंदर आइए, बैठे। बैठने के बाद हुआ ये कि पूछे हेमंत कहाँ है, तो भी गए हैं बाहर कुछ काम से। बैठे बैठे 10 मिनट हो गया, उब गए, मोबाइल निकाले, कहाँ हो हेमंत, 10 मिनट से तुम्हारे घर पे आए नहीं यार, तुम बोले थे आने के लिए, रुको ना 10 मिनट आते हैं। 10 मिनट फिर बीत गया, फिर कॉल लगाए विनोद, अरे आओगे यार, काहे ला वेट करवा रहे हो इतना, बोलो नहीं मिलना था तो नहीं आते हैं, बस 10 मिनट और, अब बस निकल रहे हैं। करीब 1 डेढ़ घंटा हो गया, नहीं है, जाने लगे दोनों। छोटी सी बच्ची थी, उसको कह दिए कि ठीक है जा रहे हैं, जो आएंगे ना तो बोल दीजिएगा उनको कि चले गए, जो उनको कुछ काम था, यही बहाना बना करके निकलते हैं अक्सर लोग, निकल गए। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखे हेमंत सामने खड़ा, अरे यार हम जा रहे हैं, इतना लेट हो गया, इतना देरी से तुम बैठे लेता, बैठो ना, चल चलो ना, बैठो ना, बैठो ना, बैठो। बैठा, बातचीत होने लगा, तब कितना सैलरी मिल रहा है, क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। तो विनय के वो लक्षण था सैलरी बढ़ा के बताने वाला, क्योंकि ये औरत लोग या लड़की लोग अपना उम्र क्या करती है, घटा के बताएगी। रहेगी 27 साल का, बोलेगी अभी अभी तो हम 22 ईयर्स ओल्ड तो हैं ही, और लड़का लोग रहेगा
10,000 रुपए सैलरी, बोलेगा 18,000 रुपए कमाते हैं। अब कोई दोस्त यार को पता है 10,000 रुपए, तो बोल देगा ऐ हो 10,000 रुपए, अब 8,000 ईएमआई कटिया से, ईएमआई कटा सुना वो पैसा होला है ना। पूछा कितना कमा रहे हो, कहा रहा, फिर बोला कि तनी हमको ही बताओ कुछ किस तरीके से कहा होगा। उसका बोला कि ठीक है यार अगला बार आएंगे तो मिल करके बताएंगे, जब बड़ी देर हो गया 2-3 घंटा तुम वेट करवा दिए। तो हेमंत बोले कि आए हो यार 2-3 घंटा बैठे हो, जे बैठो ना चाय पी करके जाना ना, 10-15 मिनट तो समय दे ही सकते हो। तो विनोद कहा ना यार जो घर जाना है, जो वेट कर रही होगी, समझ में आया। तो हेमंत बोले कि बैठो ना यार चाय पी करके जाना ना। तो विनोद अंत में मान गए कि चलो ठीक है चाय पी करके जाएंगे। हुआ क्या कि बतिएते बतिएते फिर 20 मिनट निकल गया। तो विनोद कहा है यार तुम यार तो चाय अभी तक अभी नहीं किया है, अरे बैठो ना यार चाय आ रहा है ना, पी करके जाना, लग रहा गाड़ी छूट रहा है, बैठो 2 मिनट, चाय आ रहा है, 3-4-10 मिनट वेट करो, चाय आ रहा है, चाय आ रहा। फिर कुछ देर हुआ, फिर चाय नहीं आया। तो विनोद खिसिया करके उठा, अब धोला पथा लगा जाए थी यार तो चाय हुआ अभी तक नहीं, तो बिना भी सोचा कि अभी को जाइए रहा हम चलते हैं। तो हेमंत बोला अरे बैठो ना रे भाभी चाय ला रही है, बैठो ना चाय। विनोद को सुना दिया भाभी, क्या सुना दिया, भाभी चाय ला रही है। तो भाभी चाय ला रही है तो हम पिए के जीवो, अब चल चाय अब 2 घंटा कहे ना हो, पी के जाएंगे भाभी चाय। बैठा सब कोई, भाभी का नया नया शादी हुआ था ना, एकदम लाल लाल एकदम साड़ी में, एकदम सुंदर, एकदम बाल एकदम लंबा लंबा, एकदम ट्रे में एकदम चाय, एकदम प्रेम से एकदम ठुमक ठुमक चाय लेकर के आई और ला करके एकदम रखी। अब विनोद की तरफ देख के मुस्कुराए, विनोद के एकदम पानी पानी हो गया एकदम दिल। अब क्या हुआ कि चाय तो आया, भाभी जा रही है, विनोद बतिया हेमंत से, देखो समझ में आ रहा है, ध्यान कहाँ है, किसका, किसके भाभी पर, हेमंत के भाभी पर। नया नया शादी हुआ था। हुआ ये कि हाँ ना हेमंत के भाभी, बस से पहले कहा जी, हुआ क्या कि हेमंत के जो भाभी थी वो किसी तरीके से, हेमंत की जो भाभी थी किसी तरीके से उनका नंबर विनोद ले लिया हेमंत के मोबाइल से। अब फोन नंबर मिल गया तो जानवे करते हैं, नाम है विनोद, देख रहे हो ना विनोद। बात होने लगा, विनय को पता है जाना ही हो जाइए, ले लिया। विनोद बतियाने लगे, अब विनय को बड़ा बुरा लगे कि गया था तुम मिले, अब पता चला लेके चला आया वो के। धीरे धीरे करके पितृपक्ष आया, पितृपक्ष खत्म हो गया, दशहरा में हेमंत की भाभी निकली घूमने। अब पहले ही से मामला सेट था, दोनों फरार, दोनों फरार। अब हेमंत उठा के सियाल गया इसको घर, हल्ला उल्ला करने लगा, लड़ाई झगड़ा करने लगा कि वही से किया है, केस कर दिया। अब केस कर दिया तो पुलिस छानबीन तो करेगा नहीं करेगा। बुलाया गया विनोद को, आ नहीं तो तुमको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। विनोद डरते डरते आया, भाभी भी आया उधर से एकदम, समझ आ रहा है। आई कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट में पहुंचने के बाद विनोद से पूछा गया कि आपने ऐसा कर्म क्यों किया, किसी के पत्नी के ऊपर आपने इस तरीके का जो काम किया है, अच्छा लगता है बताइए। तो विनोद कहता है जज साहब ये मेरा गलती नहीं है जज साहब, ये गलती सर हेमंत का है जज साहब। तो बोले कैसे? तो जज साहब हम लोग जा रहे थे घर, तो हम लोग को कहता भाभी चाय ला रही है, तो जज साहब हमने भाभी का नाम जैसे ही सुना ना तो हम बैठ गए सर जज साहब चाय पीने के लिए, और वहीं से सारा चीज स्टार्ट हुआ। तो अगर हेमंत अश्वनी सर से इंग्लिश पढ़ा हुआ होता, वॉइस पढ़ा हुआ होता, तो शायद आज ये कारनामा नहीं होता। पूछो कैसे? क्योंकि पहली बार में हेमंत ने बोला चाय आ रहा है, बैठो ना,
लेकिन जब हम लोग उठ के जाने लगे ना सर, तो बोलता है भाभी चाय ला रही है। मतलब ये कि तब तक हम लोग बैठे थे, उठ करके नहीं जा रहे थे, तो वो हेमंत जो था वो हम लोग का ध्यान चाय पर लेकर के बैठा था। लेकिन जब उठ के जाने लगे तो बोलता है भाभी चाय ला रही है, तो हमारा ध्यान चाय पर काम, भाभी पर ज्यादा चल गया। समझ में आया? तो एक्टिव और पैसिव का मतलब यही होता है, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अ स्पीकर, टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ लिसनर। बोलने वाला, सुनने वाला का ध्यान अगर खींचना है तो वॉइस का प्रयोग किया जाता है। इमेजिन करो, अगर हम आपसे बोले चाय आ रहा है, अगर हम बोल रहे हैं चाय आ रहा है, इसका मतलब यह है चाहे तो हम लाने वाले को नहीं बताना चाहते हैं, या लाने वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं चाय आ रहा है। लेकिन हम अगर बोल रहे हैं भाभी चाय ला रही है, इसका मतलब अब चाय का इंपॉर्टेंस कम गया, भाभी का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। क्यों? इसलिए क्योंकि अब हम चाय पे फोकस नहीं करवा रहे हैं, हम भाभी पे फोकस करवा रहे हैं। मतलब ये कि एक्टिव का मतलब ये होता है कि जब आप फोकस, बोलो क्या, बोलो क्या, फोकस किस पर करवाते हो? काम करने वाले पे, काम करने वाला। अगर आप काम करने वाला पे अगर फोकस करवाते हो, जिसको इंग्लिश की भाषा में डूअर कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, तो आप क्या बोलते हो? एक्टिव बोलते हो। और जब आपको काम करने वाला से रत्ती भर मतलब नहीं है, तो आप अपनी बातों को तुरंत घुमा करके बोलते हो पैसिव में। और पैसिव का मतलब यह होता है कि आपको काम करने वाला से मतलब किससे है? काम से। बोलो किससे? और और काम किसके ऊपर हो रहा है? मतलब ऑब्जेक्ट पर। किससे? ऑब्जेक्ट से। नहीं समझ में आया? तो भाभी क्यों फरार हुई थी? क्योंकि हेमंत का गलती था, तुमको चाय पिलाना था कि भौजाई के दिखाना था? पॉइंट है कि नहीं है? पॉइंट है ना? इसलिए भाभी क्यों फरार हुई? क्योंकि बोलना चाहिए था पैसिव, शुरू से सही बोल रहा था, चाय आ रहा, चाय आ रहा, चाय आ रहा, चाय आ रहा, चाय आ रहा। जब जाने लगा तो सोचा कि कुछ उपाय लगाया जाए, भाभी पर फोकस करवा, भाभी चाय ला रही है। समझ में आया? ऊपर लिखा हुआ सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, साधना इट्स करेला। यहां पे वैल्यू किसका है? क्योंकि हम लोगों को यह बताना चाह रहे हैं साधना, साधना खाती है, तो जरूरी है भाभी का कॉल है, नहीं तो जाइए उठाइए, तो उनका है, अच्छा भैया का है, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे तक नंबर मिल जाएगा भाभी का भी। देखिए, तो साधना इट्स करेला, इसका मतलब हमको करेला से कोई मतलब नहीं है। लॉजिक समझ में आया? तो अब यहां पे बोल रहे हैं करेला इज ईटेन बाय साधना। अब इस सेंटेंस में हमको साधना से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को क्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं? तो एक्टिव पैसिव में अंतर क्या होता है? अंतर यह होता है, एक्टिव में काम करने वाला व्यक्ति को हाईलाइट किया जाता है, फोकस करवाया जाता है, और पैसिव में जिस पर काम होता है और जो काम होता है उसी पे फोकस करवाया जाता है। समझ में आया? इसीलिए बच्चे लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं आता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में सारे के सारे सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, मोर देन 90% सेंटेंसेस पैसिव में लिखा हुआ रहता है, एक्टिव में नहीं लिखा हुआ रहता है। तो सबको ये बोलने आता है, ये वाला बात बोलने आता है, आई एम ईटिंग अ मैंगो, और जैसे ही बोल देता है कोई मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, तो मुंह सिकुड़ा लेता है छोड़ा जैसा, ये बीइंग का कुछ बोल दिया हो। समझ में आ रहा है? तो आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने में तकलीफ इसलिए होता है क्योंकि आपको पैसिव का ज्ञान नहीं है। कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर क्यों पढ़ता है? आज हमारे देश में क्या हुआ है, कौन किया है उससे मतलब नहीं है, क्या हुआ है। तो काम को पढ़ने के लिए या लिखने के लिए, बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? समझ में आया? न्यूज़पेपर में क्या लिखा हुआ रहता है? क्या हुआ है और किसके साथ हुआ है। पेपर में क्या लिखा हुआ रहेगा? 4 लड़कियों के साथ हरियाणा में दुष्कर्म किया गया, की लिखा रहेगा कि 4 दुष्कर्मियों मिलकर 4 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म किया। सब जानता है कि जो दुष्कर्म करता है उसको क्या कहते हैं? दुष्कर्मी, रेपिस्ट कहते हैं। तो बताने का तो जरूरत नहीं है। सेंटेंस जो होगा वो इसी तरीके से फ्रेम होगा ना। तो यहां पे सब कुछ डिपेंड करता है किसके ऊपर? किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्पीकर पे डिपेंड करता है, बोलने वाले पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? अगर इसको मन करेगा कि हम काम करने वाला डूअर को हाईलाइट करें तो ये एक्टिव बोल करके निकल जाएगा, नहीं समझ में? लेकिन इसको मन करेगा ना हम डूअर ना बताएंगे, तब काम कौन किया हम नहीं बताएंगे, या उसको पाते ना रहे, तो वो क्या बोलेगा? बस। समझ में आया? तो वॉइस हम लोग क्यों पढ़ते हैं? वॉइस एक इंग्लिश का बहुत बड़ा जान है। वॉइस का पढ़ाई इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी बच्चे को बोलने आए, लेकिन किसी को वॉइस का ज्ञान ही नहीं कि इसका क्या यूज है। बचपन से स्कूल से लेकर के अभी तक एक्टिव पैसिव, पैसिव एक्टिव, एक्टिव पैसिव, पैसिव एक्टिव, एक्टिव पैसिव, पैसिव एक्टिव, यही पढ़ते पढ़ते एकदम पागल हो गया है।
वॉइस का पढ़ाई इसलिए किया जाता है, जब आप इंग्लिश बोलो तो वहां पे आप ये देखो कि हमको लोगों को दिखाना क्या है। समझ में? हम बाजार में जा रहे हैं, आप लोगों को बताएं कि जानते हो अश्वनी सर ना लवा खरीद रहे थे, तो आप फोकस किस पे करवा रहे हो? लेकिन आप बोलोगे जानते हो लवा खरीद रहे थे, तो आप पूछोगे ना, आपको मन न करेगा जानने का, तो कौन जी? तब बताएगा अश्वनी सर। मतलब पहली बार में आप किस पर फोकस करवाना चाहे? लौआ पर, लौकी। नहीं समझ में आया? एक्टिव पैसिव का पढ़ाई क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? just to highlight the doer, action and object. If we want to highlight subject, what do we use? We use active. And we want to highlight the action and object, what do we use? समझ में आया? पता था पहले से? लॉजिक क्लियर हुआ? फोकस माय बोर्ड्स। ठीक है, आगे चलें। मिटाने वाला। साधना करेला खाती है। साधना को हम शुरू में क्यों लाए? क्योंकि हम आप लोग का ध्यान खींच करके कहाँ लाना चाह रहे थे? कहाँ लेकर के आना चाहते हैं? वाह, ठीक है, चले आगे। कैमरामैन फोकस करो, मिटा है। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब में। अब गौर करो मेरी बातों को। वॉइस पढ़ने के लिए किन किन चीजों का जरूरत है? सबसे पहले आपको टेंस आना चाहिए। अगर टेंस नहीं आता है तो पहले टेंस पढ़िए, तब वॉइस में आइए। अच्छा, अगर टेंस आपको थोड़ा मोड़ा भी आता है तो वॉइस पूरा पूरा समझ में आएगा। लेकिन टेंस एकदम कुछ नहीं समझ में आता है तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है। दूसरी बात, आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस, एक सेंटेंस के बारे में जानकारी होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस जो होता है वो किन चीजों से मिलकर के बना होता है। ये सबको पता होना चाहिए, इतना सबको पता है। ये भी पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट के पड़ोसी में, बोलो किसके पड़ोसी में? सब्जेक्ट के पड़ोसी में जो होता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट के पड़ोसी में जो होता है वो कौन होता है? सब्जेक्ट के पड़ोसी में जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट के पड़ोसी में जो होता है वो कौन होता है? और मेन वर्ब के पड़ोसी में जो होता है वो कौन होता है? सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के पड़ोसी में जो होता है वो कौन होता है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ऐसा भी कभी कभी होता है, बोलो क्या होता है? ऐसा भी कभी कभी होता है कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस से गायब हो जाता है, तो हमारा जनरल सेंटेंस क्या बनकर तैयार होता है? बोलो ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है पूरा अच्छे से? 100%? बहुत अच्छा। इन चीज के पीछे जो लिखे थे जो नहीं लिखे,